सेकेंड लेक्चर ऑफ लॉजिक। इस लेक्चर की भी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर मैं आपको एक मुर्गी का अंडा दे दूं तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सर भुर्जी बना के खा जाएंगे, या आई अंड्याचं कालवण बनवेल, इजंट इट? अरे हाँ, सॉरी वेज पीपल, आपके लिए मेरे पास दूसरा सवाल है। अगर मैं आपको 2 नंबर दे दूं तो आप क्या करोगे? कॉमन सेंस है, या तो आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एक्सेट्रा। लेकिन मेरा असली सवाल ये नहीं था, ना अंडा था ना नंबर था। मेरा असली सवाल ये है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं तो आप क्या करोगे? लेट्स सी। आई एम फैट। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, पेट अंदर लेने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस है आई एम फैट, और मेरा सवाल यह है, आपको इस सेंटेंस में एक वर्ड कनेक्ट करना है। आपको इस सेंटेंस को एक वर्ड कनेक्ट करना है। तो बताइए आपका जवाब क्या है? या सही गेस किया आपने? आई एम नॉट फैट। तो हमने इस सेंटेंस को कौन सा वर्ड कनेक्ट किया? नॉट। लेकिन ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसको और एक अंदाज में भी लिखा जा सकता है। इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम फैट। तो जो ये वर्ड नॉट काम करता है, वही काम इट इज नॉट ट्रू दैट भी करता है। तो हमने ये देखा, एक सेंटेंस को हम नॉट वर्ड कनेक्ट करके फिर से लिख सकते हैं। तो अगर एक की जगह 2 सेंटेंसेस हो, आई एम फैट, आई एम हैप्पी, और वही सवाल प्रीवियस में एक सेंटेंस को आपको एक वर्ड कनेक्ट करना था। अब 2 सेंटेंसेस को आपको एक वर्ड कनेक्ट करना, दोनों को। तो ऑब्वियसली आपका जवाब क्या होगा? आई एम फैट एंड हैप्पी। सॉरी, मैं मोटा हूं और खुश हूं। इसे और एक वे में भी कहा जा सकता है, सेम चीज। आई एम फैट बट हैप्पी। यानी मैं मोटा जरूर हूं लेकिन खुश हूं। दोनों का मैथमेटिकली मीनिंग एक ही होता है, एंड बट। और कोई दूसरा वर्ड जो एंड और बट के जैसा ना हो। या सही गेस किया? आई एम फैट और हैप्पी। या तो मैं मोटा हूं या तो मैं खुश हूं। आइदर आई एम फैट और I am happy। तो यहां पर दोनों का मतलब एक ही होता है, और कहो या आइदर और कहो। तो हमने ये देखा, एक सेंटेंस को हमने कौन सा वर्ड कनेक्ट किया? नॉट। इट इज नॉट ट्रू दैट। 2 सेंटेंसेस को हमने 2 अलग अलग वर्ड कनेक्ट किए। एक है एंड या बट कह सकते हो उसे, दूसरा है और, आइदर और।
अब जनरली आप 12th साइंस में हो, काफी टेंशन होगा, मार्क्स, परसेंटेज, जेई, नीट, सीईटी एटसेट्रा। लेकिन कुछ बच्चे बहुत लकी होते हैं क्योंकि उनके पापा कूल पापा होते हैं। तो उन कूल पापा का एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, 2 सेंटेंसेस बताऊंगा और वो कूल पापा उन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं कूल पापा के सेंटेंसेस। यू विल पास, आई विल गिव अ बाइक। यहां पे तो एक परसेंटेज पे रोना धोना होता है, 1% के लिए, और यहां पर तो पापा सिर्फ पास होने की बात कर रहे हैं, इजंट इट कूल पापा। तो ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, यू विल पास, आई विल गिव यू अ बाइक, इन दोनों को आपको भी कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली सही पहचाना, कूल पापा का स्टेटमेंट क्या होता है? इफ यू विल pass, then I will give you a bike. If you will pass, then I will give you a bike. तो यहां पर ये जो 2 सेंटेंसेस है, इसको हमने इस वर्ड से कनेक्ट किया, if then। अब चलते हैं 5th स्टेटमेंट की ओर। अब ये जो कूल पापा लोग होते हैं, इनके बच्चे भी डबल कूल होते हैं। पापा ने क्या कहा? इफ यू विल पास, देन आई विल गिव यू अ बाइक। अभी इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, ग्रामेटिकली गलत है लेकिन शॉर्ट में लिखता हूं। इफ पास देन बाइक। तो जनरली ये जो कूल पापा होते हैं, उनका जो डबल कूल बेटा होता है, वो पापा को बोलता है वेट पापा। पापा ने क्या कहा? इफ पास देन बाइक। तो वो कहता है एंड गेस किया? हाँ, इफ यू गिव मी अ बाइक देन आई विल पास। बेटा क्या कहा? एंड इफ यू गिव मी अ बाइक देन आई विल पास। तो इसमें क्या किया है हमने बच्चों? इफ देन को हमने एंड से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? एंड। इसको इंग्लिश में एक और फॉर्म में लिखते हैं, पास इफ एंड ओनली इफ बाइक। इसका मतलब क्या है? अगर पास हो जाओगे तो बाइक मिलेगा, एंड अगर बाइक मिलेगा तो पास हो जाओगे। और इसे और एक फॉर्म में लिखा जाता है, पास इफ आई डबल एफ बाइक। आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करें तो पहले मैंने तुम्हें एक सेंटेंस दिया था और हमने उसको कौन सा वर्ड कनेक्ट किया? नॉट। और उसका और एक फॉर्म मैंने बताया था, इट इज नॉट ट्रू दैट। उसके बाद मैंने आपको 2 सेंटेंसेस दिए और उसको हमने कौन सा वर्ड कनेक्ट किया था? एंड, बट। उसके बाद और एक वर्ड हमने कनेक्ट करके फिर से सेंटेंसेस लिखे थे, और, आइदर, और। 4th नंबर पे जो था वो था इफ देन, और 5th में जो था इफ देन 2 बार आया था जो एंड से कनेक्ट हुआ था, और उसको हम इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं और इफ भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा है, ये जो 5
कनेक्टिव्स हैं. नॉट, इट इज नॉट ट्रू दैट, एंड, बट, और, आइदर और, if then, if and only if. तो जनरली अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, लॉजिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी वांट टू गिव मैथमेटिकल फॉर्म टू दी सेंटेंसेस. लेकिन ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में हम कनेक्ट करते हैं. तो बिना इस कनेक्टिव्स के हम सेंटेंसेस को कोई मैथमेटिकल फॉर्म दे पाएंगे क्या? नहीं. तो सबसे पहले हमें इन कनेक्टिव्स को डिफाइन करना होगा. तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बट बिफोर दैट, don't forget to write this. Thank you.